वीएसी प्लेलिस्ट के अभी तक के वीडियोस से हमें यह समझ में आता है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाने वाले रेफ्रिजरेटर हमारे वीसीआरएस सिस्टम यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर कार्य करते हैं और इनके मुख्य कंपोनेंट कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर होते हैं। इवेपोरेटर पर हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है और साथ ही कंप्रेसर पर हम वर्क देते हैं और यह वर्क हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा प्रदान करते हैं। तो क्या हो अगर हम ऐसी जगह पर हों जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बजाय हमारे पास ऊर्जा का स्रोत ऊष्मा हो, अर्थात कोयला या सौर ऊर्जा इत्यादि हो, तो वहाँ पर हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किस प्रकार पैदा कर सकते हैं। तो इसी को आज की हम वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझने से पहले वीसीआरएस यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी ऊपर आई बटन पर जाके वीसीआरएस सिस्टम की वीडियो को देख लें। वीसीआरएस यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर, जिसमें कंडेंसर तथा इवेपोरेटर हमारे हीट एक्सचेंजर होते हैं जो हीट का ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे इवेपोरेटर में हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। वही कंप्रेसर का कार्य होता है कि निम्न दाब की वेपर को या वाष्प को उच्च दाब की वाष्प में परिवर्तित करना। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर की जगह पर एब्जॉर्बर तथा जनरेटर लगा होता है और एब्जॉर्बर तथा जनरेटर दोनों मिलकर निम्न दाब की वाष्प को उच्च दाब की वाष्प में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वीसीआरएस यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के समान ही है, केवल इसमें एक परिवर्तन इसके कंपोनेंट में है। जहां वीसीआरएस यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर लगा हुआ होता है, वहीं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर की जगह पर एब्जॉर्बर तथा जनरेटर लगा होता है, जिसका कार्य इवेपोरेटर से प्राप्त निम्न दाब की वाष्प को उच्च दाब की वाष्प में परिवर्तित करना होता है। उसके पश्चात वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर लगा हुआ होता है। कंडेंसर का कार्य जनरेटर से प्राप्त हाई प्रेशर की वेपर को ठंडा करना होता है। इस प्रकार कंडेंसर पर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन की प्रोसेस होती है। उसके बाद हीट रिजेक्ट करने पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है और एक्सपेंशन वाल्व पर आगे जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में वॉल्यूम बढ़ने पर रेफ्रिजरेंट का तापमान कम होता है और आगे जाकर यह इवेपोरेटर पर हीट लेता है और लिक्विड से वेपर फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इवेपोरेटर पर हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक के रूप में अमोनिया तथा पानी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस सिस्टम को टू फ्लूइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर अमोनिया प्रशीतक के रूप में होता है तथा जल एब्जॉर्बेंट के रूप में कार्य करता है। We touch, we break, make it seem like we feel the same.